आज हम लोग ब्रिक्स बेड्स एंड बोन्स का पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें पहला जो टॉपिक है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट सिटी था। सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुआ, हड़प्पा सिटी का खोज हुआ। और ये जितने भी हड़प्पा जो सिटी जो था वो दो पार्ट में बटे हुए थे। एक था हमारा हायर पार्ट और दूसरा था हमारा लोअर पार्ट। हायर पार्ट जो होता था वो ऊंचे स्थान पर होते थे, और वो जो होते थे वो बेसिकली है ना वेस्टर्न पार्ट में हुआ करता था। और लोअर टाउन जो होते थे या लोअर पार्ट कहिए, वो जो होते थे वो ईस्टर्न पार्ट में होते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हायर जो पार्ट होता था उसको है ना सिटाडेल कहा गया, और लोअर पार्ट को लोअर टाउन कहा गया। बेसिकली जो सेटलमेंट्स जो होते थे, लोग जो रहा करते थे वो लोअर पार्ट्स में ही रहा करते थे। और सिटाडेल जो पार्ट जो था, जो हायर पार्ट जो था, वो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट पैलेस होते थे, है ना। और कुछ आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर बने हुए होते थे। और लोअर टाउन जो होते थे वो बेसिकली सेटलमेंट के लिए ही बनाए गए होते थे। सिटाडेल यानी हायर पार्ट वो वाल्ड सिटी होता था, मतलब दीवारों से घिरा हुआ रहता था। और लोअर पार्ट भी दीवारों से ही घिरा होता था, यानी दीवार जो है ना वो दोनों सिटी को, दोनों पार्ट को अलग अलग किया करते थे। देखिए हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिटी भी दो पार्ट में बटे हुए थे, मोहनजोदड़ो भी दो पार्ट में बटे हुए थे। तो इसका मतलब नहीं है कि सारा जितने भी साइट थे हड़प्पा सिविलाइजेशन के, जितने भी साइट थे वो दो पार्ट में बटे हुए थे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे धौलावीरा वो 3 पार्ट में बटा हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं द सेटलमेंट वाज फर्स्ट प्लानिड। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी सेटलमेंट होता था, लोग जब रहने लगे, ठीक है, रहने से पहले वहाँ पर पहले जो जगह का प्लानिंग किया जाता था। ठीक है, प्लानिंग करके वहाँ पर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता था उसको डेवलप करने के बाद ही वहाँ पर लोग रहना स्टार्ट करने लगे। वहाँ पर जो बिल्डिंग एक्टिविटीज जो स्टार्ट हुआ, यानी बिल्डिंग बनाने की जो प्रक्रिया, ठीक है, विद इन द सिटी वाज रिस्ट्रिक्टेड टू अ फिक्स्ड एरिया ऑन द प्लेटफॉर्म्स। वहाँ पर जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में, मतलब सीमित दायरा में ही क्या होते थे, बिल्डिंग बनाए जाते थे। मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा कल्चर के अंदर, हड़प्पा साइट के अंदर ही सिटी बनाए जाते थे, सेटलमेंट सॉरी घर हाउसेस बनाए जाते थे, उसके बियॉन्ड नहीं बनाए जाते थे। यहाँ पर आप देख सकते हो घर बनाने के लिए जो ईंट का इस्तेमाल होता था, या तो वो धूप में उसको सुखाया जाता था, है ना, या फिर उसको आग में सेक करके उसको पका दिया जाता था। ठीक है, या सन ड्राइड कहिए या फिर बेक्ड ब्रिक्स होता था। और वो स्टैंडर्ड रेशियो का होता था। ठीक है, मतलब उसका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो होता था वो स्टैंडर्ड होता था। और वो सारे ईंटों का इस्तेमाल हड़प्पा सेटलमेंट में किए गए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेइंग आउट ड्रेन्स, जो ड्रेनेज सिस्टम, मतलब वह कि पानी का जो निकासी का जो साधन, वो वेल प्लानेड था। कह सकते हो कि वन ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज द ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही काफ़ी शानदार था। ठीक है, आप देख सकते हो कि घर बनाने से पहले वहाँ पर पहले सड़क और नाला पहले बना दिए जाते थे। और जितने भी रोड जो होते थे, ठीक है, रोड्स और स्ट्रीट्स जो देख रहे हो, गली जो होते थे, वो क्या होते थे, ग्रिड पैटर्न पर होते थे। ग्रिड पैटर्न का मतलब हो गया कि जितने भी जो घर होते थे, तो उसके सामने का जो गली होता था वो मेन रोड से कनेक्टेड होते थे। ठीक है, और मतलब मेन रोड से कनेक्टेड, जैसे आप अपने घर भी देखेंगे तो ये गली हो गया। ठीक है, और वो क्या होता है, मेन रोड से कनेक्टेड होते हैं एट राइट एंगल पर। द स्ट्रीट्स विद द ड्रेन्स वेयर लेड फर्स्ट, देन हाउसेज बिल्ड अलोंग। पहले वहाँ पर गली का, सड़कों
और ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण होता था, तब जाकर के हाउसेज एंड बिल्डिंग्स वेयर डेवलप्ड और बिल्ट बनाए जाते थे। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखें कि एवरी हाउसेज नीडेड टू हैव एटलीस्ट वन walls along a street. Yeah, every house is needed to have at least one wall. हर एक घरों में देखिएगा उसके सामने एक दीवार होती थी, ठीक है। वो दीवार बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। जैसे कोई भी आउटसाइडर है वो डायरेक्ट मतलब कि घर के अंदर यानी इंटीरियर को है ना नहीं देख पाता था। मतलब उससे एक तो प्राइवेसी रहती थी, घर की प्राइवेसी मेंटेन रहती थी, और दूसरी तरफ जो घर के जो भी मतलब कि जो वेस्ट वाटर होता था वो क्या होता था, उस दीवार के अंदर तक ही सीमित रहता था, और ड्रेनेज सिस्टम से ही क्या होता था, ड्रेन आउट होता था वेस्ट वाटर। न कि ऐसा अगर दीवार नहीं रहता तो फिर क्या होता कि जितने भी वेस्ट वाटर होते हैं वो फिर क्या होते हैं, स्ट्रीट या फिर रोड्स पर आ जाते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं, जिससे गंदगी फैलती। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको रोकने के लिए हर एक घर के सामने एक दीवार होता था। अब बात करते हैं डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। वहाँ पर जो घर बनाए जाते थे उसमें जो वास्तुकला होती थी, आर्किटेक्चर, उसको हम लोग देखते हैं घरेलू। द लोअर टाउन, अब तो हम लोग देख चुके हैं कि लोअर टाउन और अपर टाउन किसको कहा गया। लोअर टाउन बेसिकली जो होता था, लोअर पार्ट जो ईस्टर्न पार्ट में होता था, है ना। तो लोअर टाउन एट मोहनजोदड़ो भी दो पार्ट में बटा हुआ था, लोअर टाउन और सिटाडेल हायर पार्ट होता था। तो लोअर टाउन एट मोहनजोदड़ो प्रोवाइड्स एग्जांपल ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स। तो मोहनजोदड़ो का जो रेसिडेंशियल पार्ट जो था वो लोअर टाउन में था, वहीं पर लोग रहा करते थे। और हर एक घर में क्या होता था, एक कोर्टयार्ड होता था, और वो कोर्टयार्ड के अलॉन्ग विथ क्या होता थे कि रूम्स, घरों के जो कमरे बने होते थे। और ये कोर्टयार्ड में बेसिकली आप देख सकते हैं कि कुकिंग और वीविंग, महिलाएं जो होती थी, घर के जो महिलाएं लोग, ठीक है, घर खाना बनाना और कपड़े बुनने का काम किया करती थी। घरों दीवालों पर कोई विंडोज़, है ना, विंडोज़ नहीं होता था। एंड द मेन एंट्रेंस डज नॉट गिव अ डायरेक्ट व्यू ऑफ द इंटीरियर। और आपको पता है कि घर के सामने एक दीवार होता था जो कि पानी को बाहर नहीं आने, वेस्ट वाटर को रोड पर, सड़कों पर नहीं आने देता था। और साथ ही साथ वो दीवार जो होता था, ठीक है, वाल जो होता था, वो बाहरी लोगों को घर के अंदर का, घर का जो इंटीरियर जो होता था, है ना, उसको आसानी से वो नहीं देखते थे, यानी घर का जो प्राइवेसी वो मेंटेन रहता था। एवरी हाउस हैड इट्स ऑन बाथरूम, सभी घरों में अपना बाथरूम होता था, ठीक है। और कुछ घर में आप देख सकते हैं जो है ना, सम हाउसेज हैव रिमेन्स ऑफ स्टेयर कैसेज का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर स्टेयर कैसेज का मतलब है सीढ़ी, ठीक है। बहुत सारे घरों में सीढ़ी के प्रमाण मिले हैं। अब सीढ़ी का प्रमाण मिला है मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर डबल स्टोरी बिल्डिंग रहा होगा, तभी तो सीढ़ी के प्रमाण मिले हैं ना, ठीक है। जो कि छत पर जाने के लिए लोग क्या करते थे, स्टेयरकेस का इस्तेमाल करते थे। मैनी हाउसेज हैड वेल्स, बहुत सारे घरों में कुएं के प्रमाण मिले हैं। और आप कह सकते हो कि मोहनजोदड़ो में, सिर्फ अगर एग्जाम्पल देखें मोहनजोदड़ो की बात करें तो लगभग 700 से भी अधिक कुएं के प्रमाण मिले हैं मोहनजोदड़ो में। तो इससे यह पता चलता है कि जो सिटी जो था वो बहुत ही वेल प्लानेड था, ठीक है। और हर एक घरों में क्या होते थे, है ना, वेल्स के प्रमाण मिले हैं, यानी कुएं के प्रमाण मिले हैं, यानी पानी और ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही वेल प्लानेड था। चलिए अब बात करते हैं द सिटाडेल जो होता है वो किसी भी साइट का, चाहे हड़प्पा सिविलाइजेशन का देखें, मोहनजोदड़ो का देखें, हड़प्पा साइट का देखें, मोहनजोदड़ो साइट देखें, वो दो पार्ट में बटे में थे। एक तो हमारा सिटाडेल और दूसरा था हमारा लोअर पार्ट। तो सिटाडेल जो हायर पार्ट था उसकी बात करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर डैट वेयर प्रोबेबली यूज्ड फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पसेस, ये स्पेशल किसी खास अनुष्ठान वगैरह जो पूरा पर्व त्यौहार हुआ, ठीक है, जो किसी खास ओकेजन में इसका इस्तेमाल किया जाता था। जैसे वेयर हाउस गोदाम हो गया, अनाज का रखने का जगह हो गया। तो वैसे में किसान लोग क्या करते थे, अपने खेत का जो क्रॉप्स होते थे, हार्वेस्टेड क्रॉप्स होते थे, उसको वेयर हाउस गोदाम में रखा करते थे। ग्रेट बाथ,
ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो अगर बात करें तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो का जो सिटाडेल पार्ट में एक बहुत बड़ा विशाल स्नानागार बना हुआ था, ठीक है, और अभी भी है ये, ठीक है। तो ये इसका बेसिकली जो इसके बारे में थोड़ा सा देख ले कि लार्ज रेक्टेंगुलर, ठीक है, आयताकार एक टैंक बना हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो डायरेक्शन से, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन से यहाँ पर क्या है, तो सीढ़ी बना हुआ है, यानी नीचे उतरने का, जैसे स्विमिंग पूल हम लोग देखते हैं ना, ठीक है, वैसे ही लार्ज है ना एक ग्रेट बाथ बना हुआ है, ठीक है, मोहनजोदड़ो में। और दो जगह से सीढ़ी है, एक नॉर्थ और दूसरा है साउथ, और दोनों सीढ़ी है ना टैंक के नीचे जाता है, जिससे लोग क्या करते हैं, उस सीढ़ी से चल करके स्नान करके फिर बाहर निकलते होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वाटर टाइट बाय सेटिंग ब्रिक्स, और जो ईंट के जो बने होते ठीक है, मतलब बनाए गए, ईंट के बनाए गए, उसमें वाटर टाइट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। और आप देख सकते हो कि मोर्टार का इस्तेमाल किया गया, जिप्सम का इस्तेमाल किया गया, मतलब कह सकते हो केमिकल्स था, है ना, जिससे क्या हुआ, ईंट की मजबूती और बढ़ जाती थी, है ना। उस अभी तो सीमेंट का इस्तेमाल ना हो रहा है, पहले ये सब मटेरियल वाटर टाइट मोर्टार का इस्तेमाल होता था, मोर्टार ऑफ जिप्सम, ताकि क्या हो कर सके, वो भी अपने आप में सीमेंट का रूप ही, सीमेंट की तरह ही काम करता था। रूम्स ऑन 3 साइड्स, इन वन ऑफ विच वाज लार्ज वेल एंड इट वाज मेड फॉर सम काइंड ऑफ स्पेशल रिचुअल बाथ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, बेसिकली इसके बारे में थोड़ा हम बता दें आपको कि इसका इस्तेमाल जो होता था किसी खास पर्पस के लिए होता था, किसी खास ओकेजन के लिए, जैसे कोई यज्ञ अनुष्ठान करवाना हुआ हो, ठीक है, तो तब जा कर के इसमें लोग क्या करते थे, नहाते थे, सिर्फ वही नहाएंगे, ठीक है, जो यज्ञ अनुष्ठान करेंगे। ऐसा नहीं कि कम्युनिटी, ये पॉन्ड नहीं था, कम्युनिटी लेक नहीं था, रिजर्वर नहीं था जिसमें सब कोई गांव के शहर के सारे लोग इसमें जाएंगे और नहाने लगेंगे। किसी खास ओकेजन में इसका इस्तेमाल किए जाते थे। इसमें बहुत ही वेल प्लानिड सिस्टम बना हुआ था। इसके बगल में एक कुआं था, कुआं से पानी इस टैंक में भर जाता था, और फिर एक चेक वाल्व होता था। इससे क्या होता था कि फिर उसको खोल देने पर सारा पानी बाहर निकल जाता था। तो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम की तरह ये सिस्टम को डेवलप किया गया था, और इसीलिए यहाँ पर जो हड़प्पा कल्चर या मोहनजोदड़ो की जो साइट्स हैं, इसको बहुत ही वेल डेवलप्ड कहा गया।